2022 के बजट में बात सामने आ रही है कि हमारी सरकार डिजिटलीकरण को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव मोड में है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अग्रेसिव है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने अर्थात क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है। आज हम लोग देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और कैसे वर्क करता है। इसी के तहत हम पहले आपको दो लाइनें सुना दें कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग जरूरत से ज़्यादा वाली वस्तु देकर आवश्यक वस्तु प्राप्त करते थे और इस प्रकार लोगों की ज़रूरतें पूरी होती गई। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई वैसे वैसे व्यापार उन्नत होता गया और लोग वस्तु क्रय विक्रय के लिए सोने चांदी के सिक्के, असरफियाँ तथा अन्य सिक्के का प्रयोग करने लगे। आगे चलकर नोटों का प्रचलन भी शुरू हुआ, लेकिन 21वीं सदी के आविष्कार इन पुराने भौतिक करेंसी से आगे जाकर आभासी मुद्रा, ऑनलाइन मुद्रा, वर्चुअल मुद्रा के रूप में हमें क्रिप्टो करेंसी आ मिला, जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी नादान है, जिसका परवरिश हमारी पीढ़ी करेगी। अर्थात अभी ये नादान है, अभी इसका परवरिश हमारी पीढ़ी करेगी। तो हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसके बारे में हम आपको तीन चीज़ें बताएं। क्या क्या? आपको तीन चीज़ें हम बताएं कि यह वर्चुअल मुद्रा है। क्या है? वर्चुअल वर्चुअल मुद्रा है। वर्चुअल मुद्रा अर्थात आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा, आभासी या वर्चुअल मुद्रा वह होता है जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते हैं, उसे हम छू नहीं पाते हैं। जैसे आभासी मुद्रा का मूल्य तो है कि यह 100 रुपये होगा, लेकिन वो वास्तव में आपके पास भौतिक रूप में नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें 1 पाव सोना चाहिए और 50,000 का मुझे सोना चाहिए, तो 50,000 का सोना आप जब कहते हो तो 50,000 का सोना आपके पास आता है, उसका कुछ वजन होता है, आपके हाथों में होता है, उसे छू सकते हो, देख सकते हो, उसे वजन कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल का मतलब ये होता है कि आप उसे देख सकते जरूर, आप उसका भौतिक रूप नहीं देख सकते हो, आप उसका भौतिक रूप नहीं देख सकते हो, केवल और केवल उसका डाटा के रूप में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी, 100 रुपए का क्रिप्टो करेंसी, 100 रुपए का तो मूल्य है, 100 रुपए का क्रिप्टो करेंसी, लेकिन वो करेंसी भौतिक रूप में नहीं, भौतिक रूप में मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, उस रूप में न होकर के यह आभासी रूप में होता है, जिसे हम केवल अनुभूति कर सकते हैं, वह आभासी वर्चुअल कहलाता है। उन चीज़ों के बारे उसके बारे में क्रिप्टो करेंसी होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है, आभासी होता है, ये ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन चीज़ों को कोई कहे ऑनलाइन मुद्रा होता, ऑनलाइन मुद्रा होता है, ऑनलाइन मुद्रा होता है। अब आपसे कोई कहे कि ऑनलाइन मुद्रा का भाई कोई वजन हो, तो आप वजन करके दिखाओ, तो ऑनलाइन चीज़ों का आप वजन कर पाओगे? ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बता सकते हो कि अरे ऑनलाइन इतने बच्चे, 1,000 बच्चे थे, ऑनलाइन 4,000 बच्चे थे, ऑनलाइन 100,000 बच्चे थे, ऑनलाइन इतना रुपया है। लेकिन आप क्या उस रुपये का वजन कर सकते हो? केवल उसका मान आपको पता होगा, परिणाम पता होगा, लेकिन आप उसका वेट नहीं कर सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते हो, आप उसे केवल अनुभूति कर सकते हो। तो ये आभासी ऐसा होता है। तो आपको दो पॉइंट पता चला क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या? एक तो यह वर्चुअल है, एक तो यह आभासी है, और दूसरा ऑनलाइन है। आभासी है, आभासी है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, और तीसरा अगर देखें तो इसकी विशेषताओं में, तो तीसरा यह पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर मतलब अगर हम बात करें, पीयर टू पीयर मतलब अगर हम बात करें, पीयर बात करें, तो आप कभी देखा, आपने कभी कभी ना कभी बैंक गए होंगे। अगर आप बैंक गए होंगे तो आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए पैसा जमा करना है, पैसा भेजना है, आप बैंक गए,
आप बैंक गए, मान लीजिए कि आपको जमा करना है या भेजना है, आपको जमा करना है, भेजना है, भेजना है, बदलना है रुपया, रुपया बदलना है, मतलब एक्सचेंज करना है, आपको बदलना है, ये काम करना है, जमा करना है, भेजना है, बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मान लीजिए कि ए है और बैंक बी है और मान लीजिए सी है, आपको मान लीजिए पैसा भेजना है किसके पास, सी के पास, आपको पैसा भेजना है सी के पास। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा ना, फिर बैंक के पास जाओगे और बैंक के पास जाओगे तो फिर इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मतलब आप जब भी जाओगे इनको पैसा भेजने के लिए, तो ये बैंक वाला कहेगा भैया आप मुझे इस व्यक्ति का अकाउंट नंबर दीजिए, तो फिर हम उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेज देंगे। तो आप कहते हो ठीक है भैया ये इनका अकाउंट नंबर है, फिर आपसे अकाउंट नंबर लेता है, फिर इनको पैसा भेजता है और उस पैसा भेजने के बदले आपसे कुछ चार्ज करता है। चार्ज भी किया, डाटा भी प्राप्त किया, डाटा भी प्राप्त किया, चार्ज चार्ज किया, मतलब कुछ अमाउंट लिया आपसे, चार्ज किया और आपका डाटा भी प्राप्त किया, इसका भी डाटा प्राप्त किया, इसका भी डाटा प्राप्त किया और आपका सुरक्षा भी, निजता भी उसके पास चली गई, निजता भी उसके पास चली गई। मतलब ये तीन चीजें उसके द्वारा किया गया। लेकिन इन सबको खत्म, क्रिप्टो करेंसी क्या किया, इन तीनों चीजों को खत्म कर दिया और क्या किया, आप ए हो, आप ए हो, ये सी हैं और जो बी बैंक था इसे समाप्त कर दिया। अब आप सीधे इनको पैसा ट्रांसफर कर सकें, किस माध्यम में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप इन्हें सीधे पैसा भेज देंगे, क्योंकि यह डिजिटलीकरण है, क्योंकि यह पीयर टू पीयर है, क्योंकि यह आभासी है। आपको थैले में पैसा लेकर नहीं जाना पड़ेगा बैंक के पास कि भैया मुझे इतना पैसा जमा करना है। आपको जमा करने जाना है तो मान लीजिए आप पूरा बैग भर के पैसा लेकर जा रहे हो और फिर इनके बैंक में जमा कर रहे हो, जमा करने के बाद ये यहाँ से ट्रांसफ़र करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो। आप घर से जाने के लिए यहाँ से पैसा लेकर गए थे बैग भर के, फिर बैंक में जमा किए, लेकिन ये सारी तकनीकी इस माध्यम में सुधार कर लिए गए। किस माध्यम में, क्रिप्टो करेंसी में आपको ना बैग में पैसा भर के लाना है, ना ही आपको थर्ड पार्टी का, ये जो बीच में बैंक थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है लेने देने जमा करने का कार्य, ये अब ये व्यक्ति ही सारा काम कर देगा। ये सारा काम जमा भी कर लेगा, अब ट्रांसफर भी कर लेगा, निजता भी खतरे में नहीं होगा, आभासी रूप में पैसा एक स्थान से दूसरे रूप में भेज भी देगा, चार्ज भी अपने, ये जो चार्ज बैंक को देना पड़ता था वो चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा, समय भी बर्बादी नहीं होगी। और ये सारे फायदे इस क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर के दिखाई देते हैं। किसके, पीयर टू पीयर, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपनी क्रियाएं हो जाती हैं। जो क्रियाएं बैंक के माध्यम से होती थी वो आभासी रूप में अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़कर काम कर लेता है। और ये सारी चीजें किस रूप में होती हैं, आपको ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी कैसा है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल अर्थात आभासी, वर्चुअल अर्थात आभासी है, वर्चुअल अर्थात आभासी है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उसका कि उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, केवल उसका अनुभूति कर सकते हैं कि ये चीज़ है। मान लीजिए जैसे हमने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि ऑनलाइन क्लास में 4000 बच्चे लाइव हैं, 4000 बच्चे लाइव हैं, इसका परिणाम तो मुझे पता है कि 4000 बच्चे हैं। क्या 4000 बच्चे को उठाकर आप देख सकते हो, क्या इन्हें भौतिक रूप में आप देख सकते हो, नहीं ना, 4000 हैं बस इतना है, ना कि उन्हें आप उसका भौतिक रूप आपको सामने आ रहा है। सेम इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए, सेम इसी प्रक्रिया पे आपको, कि क्रिप्टो करेंसी में जो है वो आभासी मुद्रा इसी प्रकार का मुद्रा होता है कि 4000 बच्चे ऑनलाइन तो हैं लेकिन वो बस 4000 ही आपको पता होगा, ना कि उनका कोई भौतिक रूप आपको सामने से दिखेगा। तो क्रिप्टो करेंसी का पहला
पहला पॉइंट ये है कि आभासी है। दूसरा क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन चीज़ों को आप कभी भी वजन नहीं कर पाओगे कि ये कितना वजन है, बस उसका परिणाम पता होगा कि ये इतना है, उतना है, ये है, वो है। लेकिन आप उसके बारे में केवल अनुभूति कर सकते हो कि बैठे बैठे चंद्रमा पे गए थे, चंद्रमा को छू कर आ रहे हैं, ये अनुभूति कर सके। मैं बैठा था और कल गए थे सूरज भैया को, चंदा मामा को एक खुड़ुक्की मार के आ गया और सूरज को हाथ से बाय बाय करके आ गया, हाथ मिला कर आ गया। तो ये आप अनुभूति किए हो वर्चुअल, जबकि प्रत्यक्ष रूप में उसे ना तो आप हाथ लगाकर काम कर पाओगे और ना ही चंदा मामा को खुटुक्की मार पाओगे। समझ गए, ये हो गया। और तीसरा, अगर चौथा देखा जाए पीयर टू पीयर, आपको ये सारे बैंक की गतिविधियों से आपको हमने समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कार्य कैसे करता है। इसके पहले हम आपको बता दें कि अभी तक जो ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप अगर देखेंगे, जैसे हमारे क्रिप्टो करेंसी के रूप में कई सारी मुद्राएं आती हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में कई सारी मुद्राएं आती हैं, जैसे वर्चुअल मुद्रा के रूप में अगर ये क्रिप्टो करेंसी में अगर देखें, वर्चुअल मुद्रा या ऑनलाइन मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें बिटकॉइन आता है। आपने बिटकॉइन नाम सुना होगा। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। और इथीरियम, इथीरियम, इथीरियम। अगर तीसरा देखा जाए रिपल। तीसरा क्या है, रिपल। अगर हम चौथा देखें तो चौथे के रूप में अगर हमें देखना है तो लाइट कॉइन आता है। क्या आता है, लाइट कॉइन। लाइट कॉइन, अब सोच रहे होंगे कि ये लाइट कॉइन क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट कॉइन क्या है, रिपल क्या है, इथेरियम क्या है, बिटकॉइन क्या है। तो हम आपको बता दें कि आपने नाम सुना होगा क्या, करेंसी का। करेंसी सुने होंगे ना, करें करेंसी आपने नाम सुना होगा। तो आपने भारत का करेंसी क्या है, भारत का क्या है, रुपया। जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, चाइना में रेनमेनबी चलता है, रेनमेनबी चलता है, रेनमेनबी चलता है। और पाउंड चलता है, पाउंड चलता है कहाँ, ब्रिटेन में। येन चलता है, यूरोप में चलता है। येन जापान में चलता है, सॉरी, जापान में चलता है। और यूरोप में चलता है। तो आपने ये सारे चीज़ आपने देखा ना कि ये सारे मतलब क्षेत्र को दर्शाते हैं, क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या हैं, भले ही अलग अलग देशों के हैं ये, लेकिन है क्या, करेंसी। उसी प्रकार ये बिटकॉइन भी है। जैसे रुपया हमारा है, डॉलर है, और रेनमेनबी है, पाउंड है, येन है, यूरो, ये सारे क्या हैं, करेंसी हैं। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, इरीथ्रियम भी क्रिप्टो करेंसी है, रिपल भी क्रिप्टो करेंसी है, लाइट कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे करेंसी के अलग अलग नाम हैं, करेंसी के अलग अलग नाम रुपया, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो हैं। सेम उसी प्रक्रिया के तहत बिटकॉइन, इथीरियम, रिबल, लाइट कॉइन, सेम ये सारे भी क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी के रूप ही हैं, बस नाम अलग अलग है। तो अब हम चलते हैं कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, तो हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, तो यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, जो क्रिप्टो करेंसी होता है वह ब्लॉकचेन तकनीकी के द्वारा काम करता है। अब आपको हम बता दें कि ये ब्लॉकचेन तकनीकी होता क्या है। तो ब्लॉकचेन तकनीकी अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन तकनीकी क्या होता है, तो ब्लॉकचेन आपने देखो, इसमें देख रहे होंगे दो चीज़ों से मिलकर बना है। ब्लॉकचेन दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉक सॉरी अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्लॉकचेन दो चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या, पहला ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा चेन, दूसरा चेन। अगर हम ब्लॉकचेन के इन दोनों तत्वों पे देखें, दोनों शब्दों को देखें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है।
तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो आपने ब्लॉक नाम तो सुना ही होगा, चेन भी सुने होंगे, तो चेन भी सुने होंगे और ब्लॉक भी सुने होंगे। तो ब्लॉक का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। ब्लॉक का मतलब आपने सुना होगा कि बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स होता है। ब्लॉक का मतलब बॉक्स होता है। और चेन का मतलब आपने सुना ही होगा कि श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला होता है। ब्लॉक का मतलब बॉक्स और चेन का मतलब श्रृंखला। तो आपने बॉक्स और श्रृंखला सुना। तो अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो ब्लॉक और चेन का मतलब अगर इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बॉक्स से बनी श्रृंखला। क्या हो जाएगा? बॉक्स से बनी, बॉक्स से बनी, बनी श्रृंखला, बॉक्स से बनी श्रृंखला। अगर हम इसका एक्सप्लेन करें चित्र के माध्यम से तो आपको कुछ ऐसा चित्र नजर आएगा जैसा चित्र आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि तमाम श्रृंखलाएं, तमाम बॉक्स एक दूसरे से अटैच हैं। आपको इसमें स्पष्ट नहीं मिल नजर आ पा रहा होगा, तो हम आपको बता दें चित्र बना करके कि ये कैसे काम करता है। अगर हम आपको अगर हम आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहें तो कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे होता है। अगर हम बॉक्स बनाते हैं, मान लीजिए ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझने में जरा से भी दिक्कत नहीं होगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये कैसे कैसे वर्क करता है। आज के बाद से आपको क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन तकनीक कभी भी नहीं भूलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप इसे पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो। अगर थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे। फिर आज के बाद का जो बजट हमारा पेश हुआ 2022 का, इसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो जानकारी बताई जाएगी या उसके बारे में फिर आप अनजान नहीं रहोगे, फिर आप अनजान नहीं रहोगे। तो आपको हम बताते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि सभी बॉक्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसका आगे अभी एप्लीकेशन होगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। इसी अगर ये चित्र समझ जाओगे तो फिर आपको क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन तकनीक आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि इस चित्र में ही इसके कार्यविधि भी समाहित है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, आखिर इसका क्या मतलब है। इसी चित्र में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये चित्र हमारा तैयार होने वाला है, तैयार होने वाला है। हमारा चित्र तैयार हो गया, बस कुछ हमने आपको परिभाषा में क्या बताया कि बॉक्स से बनी श्रृंखला। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? बॉक्स से बनी श्रृंखला। अब हम आपको बता दें कि ये बॉक्स से बनी श्रृंखला आपको नजर आ रहा होगा कि ये बॉक्स से बना श्रृंखला है कि नहीं, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से जुड़ा है कि नहीं, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से जुड़ा है कि नहीं, मतलब ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से जुड़कर एक श्रृंखला बना रहा है। इसी प्रकार हजारों लाखों करोड़ों बॉक्स मिलकर के ये श्रृंखला बनाते हैं। तो हम आपको अब बता दें कि जिस प्रकार हजारों लाखों कंप्यूटर मिलकर के इंटरनेट का निर्माण किए, हजारों कंप्यूटर मिलके हजारों कंप्यूटर मिलके हजारों कंप्यूटर मिलके इंटरनेट का निर्माण किए, हजारों लाखों कंप्यूटर मिलके इंटरनेट का इंटरनेट बना, सॉरी, हजारों लाखों कंप्यूटर मिलके इंटरनेट बना। उसी प्रकार हजारों लाखों बॉक्स मिलकर के ब्लॉकचेन बनाए। क्या? हजारों लाखों बॉक्स मिलकर के ब्लॉकचेन बनाए। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ कि हजारों कंप्यूटर मिले तो इंटरनेट, हजारों लाखों बॉक्स मिले तो ब्लॉकचेन बना। आपको इन्हीं बॉक्स पर फोकस करना है कि आखिर ये बॉक्स है क्या, ये बॉक्स में है क्या,
इन बॉक्स में मैं बताऊं तो इन्हीं बॉक्स में क्या है हमारा, इन्हीं बॉक्स में हमारा डाटा है। क्या है? इन्हीं बॉक्स में, इन्हीं सब बॉक्स में हमारा डाटा है। क्या है? डाटा। इन सभी बॉक्सों में, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बॉक्स बने होंगे, इन सब में क्या है? डाटा है। इन सब में हमारा डाटा है। डाटा है। क्या है? डाटा है इन्हीं बॉक्स में। ये हो गया आपको समझाने के लिए कि डाटा, आखिर ये डाटा कौन सा? इन्हीं में आपका करेंसी रहेगा। इन्हीं में आपका क्या रहेगा? इन्हीं में आपका, इन्हीं सारी बॉक्स में आपका रहेगा करेंसी रहेगा। करेंसी। इन्हीं सारे बॉक्स में करेंसी होगा। वो करेंसी कौन कौन से रूप में हो सकते हैं? बिटकॉइन के रूप में हो सकते हैं, इथेरियम के रूप में हो सकते हैं, इथेरियम के रूप में हो सकते हैं, रिपल के रूप में हो सकता है, लाइट कॉइन के रूप में हो सकता है। इन्हीं बॉक्स में आपका क्या होगा? करेंसी होगा, डाटा होगा। समझ गए? इन्हीं डाटा में ये सब आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं? ब्लॉकचेन बनाते हैं। और इन्हीं बॉक्स में क्या होता है? करेंसी होता है। ये एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। अब आपको बताएं कि ब्लॉकचेन इन्हीं इन्हीं तकनीकी से मिलकर, इन्हीं से मिलकर के ये बॉक्स में व्यक्ति के डाटा होंगे, करेंसी होंगे। और इसी प्रकार ये सारे लाखों लोग, लाखों बॉक्स मिलकर के ब्लॉकचेन बनाए। और एक व्यक्ति, अब बताएं इसमें, इन बॉक्स में क्या होता है? ब्लॉकचेन में तीन तकनीकी, अब बताते हैं आगे हम आपको कि ये ब्लॉकचेन जो है तीन तकनीकी का समायोजन है। कोई अकेला तकनीकी नहीं है, बल्कि तीन तकनीकी इसमें मिले हैं। कौन कौन से? ये ब्लॉकचेन जो है, ये ब्लॉकचेन तीन तकनीकी का समायोजन है। तीन तकनीकी का समायोजन है। तीन तकनीकी का समायोजन है। वो कौन कौन से तकनीकी हैं हम आपको बताते हैं। वो तीन तकनीकी का समायोजन है। पहला अगर हम देखें तो क्रिप्टो संबंधी निजी जानकारी होता है। इन बॉक्स में क्रिप्टो संबंधित निजी जानकारी होता है। क्रिप्टो संबंधी, क्रिप्टो संबंधी, क्रिप्टो संबंधी निजी जानकारी होता है। निजी जानकारी होता है। क्रिप्टो संबंधी निजी जानकारी होता है। और इन्हीं बॉक्स में इंटरनेट होता है। इंटरनेट होता है। इंटरनेट होता है। और तीसरा अगर देखें तो प्रोटोकॉल पर नियंत्रण होता है। इन्हीं बॉक्स के माध्यम से प्रोटोकॉल का नियंत्रण होता है। प्रोटोकॉल का नियंत्रण होता है। ये हो गया तो तकनीकी भाषा। अब हम आसान भाषा में बताएं तो क्या होगा? निजी क्रिप्टो करेंसी, ये तीन तकनीकी का समायोजन है। कौन कौन सा? क्रिप्टो करेंसी संबंधी निजी जानकारी होता है, दूसरा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तीसरा प्रोटोकॉल का नियंत्रण होता है इनके माध्यम से। अब बताते हैं हम, तकनीकी भाषा तो बहुत हो गई भैया, अब हम बातें आसान भाषा में। क्रिप्टो संबंधी निजी जानकारी आपको हमने पहले बताया कि बैंक के पास जाएंगे तो बैंक खाता खुलाने से पहले, खाता खोलने के समय आपसे बहुत सारे कागजात मांगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम चीज़ें आपसे मांगता है कि भैया ये कार्ड लाओ, ये जानकारियां दो, तो हम आपको बनाएंगे। वो जानकारियां उसके पास होती है, मतलब आपका निजता उसके पास हो गई। ऐसे बहुत सारी जानकारियां उसके पास हो गई। लेकिन ऐसे संबंधी में, ऐसे चीज़ों में ये जो बॉक्स हैं ये आपके हैं। ये बॉक्स जो है ना ये आपके हैं। इनमें बहुत सारी आपकी जो जानकारियां हैं वो केवल और केवल आपका होगा। उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? प्रोटोकॉल का नियंत्रण जो लिखा है ना भैया, ये प्रोटोकॉल का नियंत्रण, उस पर केवल आप ही जानकारी रख पाओगे। ये जो निजी संबंधी जानकारी है ना, इस पर केवल आप ही जान पाओगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा भैया। इंटरनेट तो सबको पता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के बिना ये ब्लॉकचेन तकनीकी काम नहीं करेगा। तो आपको इंटरनेट तो समझ में आ रहा होगा। क्रिप्टो करेंसी संबंधी जो निजी जानकारी है, जो बैंक को देते थे भैया, वो अब बैंक को नहीं देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को नहीं देना पड़ेगा, केवल आपके पास रहेगा जानकारी। और प्रोटोकॉल का नियंत्रण मतलब आप जिसको पैसा भेज रहे हो, किसको पैसा भेज रहे हो, कब पैसा भेज रहे हो, ये सारी जानकारियां केवल और केवल आपके पास होगा। आपकी निजता आपके पास। तो आसान भाषा में कहें तो ये जो खाते हैं, ये जो चयन है आपका लेन देन, ये बही खाता है। क्या है? बही खाता। बही खाता क्या होता है? आपके लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखता है।
तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आप ही लेन देन का रिकॉर्ड आपके ही पास, लेकिन और किसी के पास नहीं। तो आपको ये ब्लॉकचेन तकनीकी हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप बेहतर समझे होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी मौका दीजिएगा इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।